नमस्कार। द पब्लिक मंच आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अरविंद सिंह और आज जानेंगे इस खबर में कि उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर के मायावती ने क्या कुछ किया है। खबर में आखिर तक बने रहिएगा और पसंद आए खबर तो लाइक कर दीजिएगा। देखने से पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी आपके दोस्त इस खबर के बारे में जान सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की भले ही घोषणा नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी बिसात बिछाना शुरू कर दिया है। सूबे में लगातार सिमटती सियासी आधार और 2022 के चुनाव में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली बसपा अपनी वापसी के लिए बेताब है। मायावती नगर निगम चुनाव में दलित मुस्लिम रणनीति पर काम कर रही हैं। ऐसे में मुसलमानों के उन नेताओं पर दांव लगा रही हैं जो यूपी की सियासत में इन दिनों हाशिए पर है, लेकिन किसी जमाने में उनकी मजबूत पैठ हुआ करती थी। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि मायावती का दलित मुस्लिम फार्मूला बसपा के लिए कितना फायदेमंद रहता है। बसपा प्रमुख मायावती का पूरा फोकस अब दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन पर है। इस प्लान के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा जाना चाहती है। ऐसे में नगर निगम चुनाव में वो अपनी मास्टर प्लान का टेस्ट करना चाहती है। इसलिए सूबे में कम से कम 7 नगर निगम की मेयर सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारने की रणनीति बनाई गई है, ताकि 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा से मुंह फेरकर सपा में गए मुस्लिम वोटों को वापस लाया जा सके। मुस्लिम लौटता है तभी बसपा का दलित वोट बैंक अहम रोल अदा कर सकता है। मायावती का पूरा फोकस नगर निगम चुनाव में मुस्लिमों पर है। पश्चिम यूपी के मुस्लिम चेहरा इमरान मसूद को पहले बसपा में लिया और फिर उनकी पत्नी साइमा मसूद को सहारनपुर नगर निगम में मेयर का प्रत्याशी बनाया। प्रयागराज की सियासत के दिग्गज नेता बाहुबली अतीक अहमद का परिवार बसपा का दामन थाम लिया है। बसपा अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को प्रयागराज नगर निगम सीट से मेयर का प्रत्याशी बना सकती है। वेस्ट यूपी नेता और पूर्व सांसद शाहिद अखलाक के छोटे भाई राशिद अखलाक बसपा के टिकट पर मेरठ नगर निगम से मेयर का चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे ही अलीगढ़, मुरादाबाद, लखनऊ, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, कानपुर और बरेली नगर निगम में बसपा मुस्लिम समुदाय को मेयर का प्रत्याशी बनाने की जुगत में है। इमरान मसूद से लेकर अतीक अहमद और शाहिद अखलाक का एक समय सियासी तूती बोलती थी। सहारनपुर में इमरान मसूद का अपना कद रहा है, लेकिन वक्त के साथ राजनीतिक रसूख कम हुआ है। इसी तरह प्रयागराज के इलाके में बाहुबली अतीक अहमद का अपना सियासी वर्चस्व था, लेकिन सपा से दरकिनार होने और कानूनी शिकंजा कसने के बाद यह पकड़ कमजोर पड़ी है। सहारनपुर में जिस तरह से इमरान मसूद का अपना दबदबा है, उसी तरह अतीक परिवार का प्रयागराज में भी अभी भी असर है। ऐसे में मेरठ में शाहिद अखलाक के परिवार का अपना जलवा रहा है। मेयर से लेकर विधायक और सांसद बनते रहे हैं। बसपा इन दिग्गज नेताओं के परिवारों की सियासी लेगेसी के बहाने मुस्लिम वोटों को जोड़ने की कवायद कर रही है। पार्टी में शामिल होते ही इमरान मसूद को पश्चिमी यूपी का संयोजक बनाया गया। इसके जरिए यह संदेश देने की कोशिश की गई कि यूपी में मुस्लिम समाज का सबसे बड़ा फायदा बसपा के साथ रहने का है। यूपी में बीजेपी को हराने में सपा सक्षम नहीं है। ऐसे में अगर मुस्लिम बसपा के साथ आए तो बीजेपी को आसानी से हरा सकती है। यह बात इमरान मसूद को लेने से लेकर अतीक अहमद के परिवार तक के शामिल होने पर कहा गया। शाइस्ता परवीन ने यहां तक कह डाला कि उनके पति अतीक अहमद सपा में शामिल होने और मुलायम सिंह के संगत में आने के बाद बिगड़े हैं। दोस्तों, आपकी क्या इस खबर को लेकर के राय है वो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर अभी आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग खबरों का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आसानी से पहुंच सके और आप ऐसी खबरों का लुत्फ उठा सकें। आप देख रहे थे द पब्लिक मंच। खबर में आखिरी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।